हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के लिए जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमारी जो एक्टिविटीज या फिर क्रियाकलाप दिए हुए हैं। पहला क्रियाकलाप हम करने वाले हैं मंड की उपस्थिति के लिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं, आप लोग चावल खाते हो और आलू की सब्जी खाते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों को आलू की सब्जी खाना बहुत ही पसंद होगा। तो जो आलू होते हैं और चावल होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मंड उपस्थित होता है। मंड क्या होता है? अगर मैं आपको कोई ऐसा खाना दूं जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता कि इसके अंदर मंड उपस्थित है या नहीं है, और मैं आपसे बोलूं कि आप एक्टिविटी करके मुझे बताओ कि इसके अंदर मंड उपस्थित है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि आप किसी भी खाने में मंड उपस्थित है या नहीं है ये कैसे पता लगा सकते हो, है ना जादुई चीज। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप मंड की उपस्थिति के बारे में कैसे पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको कच्चा खाद्य पदार्थ लेना पड़ेगा। कच्चा खाद्य पदार्थ मतलब आलू का एक स्लाइस काट लो, एक टुकड़ा काट लो। या फिर अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या केले के अंदर मंड होता है, तो आप केले का टुकड़ा ले लो। ठीक है, जिस खाने को आपने गैस के ऊपर नहीं पकाया है उसको हम कच्चा खाद्य पदार्थ बोल देंगे। तो आप कच्चा खाद्य पदार्थ ले लो और उस खाद्य पदार्थ के ऊपर 2 से 3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। तनु आयोडीन विलयन आपको आपकी साइंस की लैब में स्कूल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, कच्चा खाद्य पदार्थ लोगे और उसके ऊपर 2 से 3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की डाल दोगे। तनु आयोडीन विलयन कैसे बनता है? अगर आप पानी लो, क्या लोगे बताओ, क्या लोगे? पानी लोगे और उसके अंदर अगर आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिला दो। देखो, जब आप लोग खेलते हुए गिर जाते हो तो आपको चोट लगती है। उस चोट के ऊपर जो एक ब्राउन रंग की दवाई लगाई जाती है ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए, एंटीसेप्टिक लगाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। उसके अंदर आयोडीन मिला होता है। अब हमें क्या करना है, पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिलाना है। उसी घोल को हम क्या बोलते हैं? तनु आयोडीन विलयन बोलते हैं। कच्चे खाने के ऊपर आप 2 से 3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की जब डालोगे, अगर उस खाने का रंग नीला या फिर काला हो जाता है, इसका मतलब कि मंड उसके अंदर उपस्थित है। लेकिन अगर खाने के ऊपर जब आप आयोडीन का घोल डालोगे तब भी उसका रंग काला या नीला नहीं होता है, काला या नीला रंग अगर नहीं आता है, इसका मतलब कि मंड वहां पर अनुपस्थित है, मंड प्रेजेंट नहीं है आपके खाने के अंदर। तो क्या आपको ये समझ आया कि आपको अगर मैं कोई भी खाना ला के दूं और पूछूं कि आप मुझे बताओ इसके अंदर मंड है या नहीं है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? बताओ, चलो कैसे बताओगे? अपने हाथ ऊपर करो जो बताएगा। सब बच्चों ने हाथ ऊपर किए हैं। चलो सब अब अपने मन में मुझे बताओ ये बात कैसे बनाओगे। अभी 2 मिनट का टाइम मैं आपको देती हूँ, सब बोल बोल के बताओ मुझे, और फिर 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगी किस बच्चे ने सही जवाब दिया, किसने गलत। चलो बताओ। वेरी गुड, सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम कच्चा खाद्य पदार्थ लेंगे और उसके ऊपर 2 से 3 बूंदे तनु आयोडीन विलयन की डालेंगे। अगर खाने का रंग नीला या काला हो जाता है तो उसके अंदर मंड उपस्थित है। अगर खाने का रंग नीला या काला नहीं होता है तो उसके अंदर मंड अनुपस्थित है। वेरी गुड बच्चों। तो चलो अब हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगली एक्टिविटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, अगला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। परीक्षण मतलब कि टेस्ट करेंगे। आप छोटे छोटे साइंटिस्ट हो, लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे कि खाने के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रोटीन उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो आप इसके लिए टेस्ट कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, प्रोटीन आपके लिए जरूरी क्यों होता है?
जो आप दूध पीते हो, मम्मी पापा बोलते हैं दूध जरूर पीना है। हर बच्चे को रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना है। कोई बच्चा बिना दूध पिए नहीं सोएगा, ठीक है, क्योंकि दूध के अंदर होता है खूब सारा प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होगा, आपकी मसल्स बनेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छे से एनर्जी के साथ खेलोगे, आपकी हाइट बड़ी होगी, ठीक है। तो हर बच्चे को अपने खाने में प्रोटीन जरूर खाना है। जो दालें होती हैं उनके अंदर भी खूब सारा प्रोटीन होता है। अब अगर मैं आपको कढ़ी दे दूं, कढ़ी किस किस बच्चे को पसंद है खाना, सब बच्चों को पसंद है। अगर मैं आपको कढ़ी दे दूं और आपसे पूछूं कि इस कढ़ी के अंदर प्रोटीन है या नहीं, आप मुझे बताओ। तो आपको दाल का तो पता है, दाल के अंदर प्रोटीन होता है, कढ़ी के बारे में तो आपको नहीं पता। तो उसके लिए हमारे लिटिल साइंटिस्ट, छोटे छोटे साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हम जो खाद्य पदार्थ है उसका घोल लेंगे। देखो पिछली बार जब हमने मंड के लिए टेस्ट किया तो हमने कच्चे आलू के टुकड़े के ऊपर आयोडीन डाल दिया था, लेकिन प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खाने का घोल लेना पड़ेगा। अगर आपको मैं बोलूं रोटी के अंदर बताओ प्रोटीन है या नहीं, तो पहले आपको रोटी का घोल बनाना पड़ेगा। रोटी को मिक्सी के अंदर डाल के उसका चूरा बना लो, उस चूरे के अंदर थोड़ा सा पानी मिला दो, बन गया ना रोटी का घोल। तो पहली बात आपको यही याद रखनी है, जब आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो आपको क्या लेना है, खाद्य पदार्थ का घोल लेना है, ठीक है। तो पहले आप खाद्य पदार्थ का घोल लोगे। मैंने आपसे पूछा कढ़ी के बारे में, तो कढ़ी तो पहले ही घोल होती है, तो उसमें आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाद्य पदार्थ के घोल के अंदर आपको 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की डालनी है, जो कि आपकी साइंस वाली मैडम आपको आपकी साइंस की लैब में से देगी। साइंस की लैब में जितने भी केमिकल होते हैं आपको उन सबको बहुत ध्यान से यूज करना होता है, क्योंकि उन केमिकल से आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी साइंस लैब में जाएंगे तो ध्यान से जाएंगे, किसी भी चीज को टीचर से पूछे बिना, टीचर के कहे बिना हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालने के बाद आपको उसके अंदर 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा की भी डालनी है। कॉपर सल्फेट को CuSO4 लिखते हैं और कॉस्टिक सोडा को NaOH लिखते हैं। जब आप 7वीं 8वीं क्लास में हो जाओगे ना, तब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ही ज्यादा। अगर आप अभी याद कर लोगे ना कि कॉपर सल्फेट को CuSO4 बोलते हैं, तो आप सारे बच्चों से फर्स्ट निकल जाओगे, क्योंकि वो बच्चे तो 8वीं में जाके याद करेंगे और आप अभी याद कर लोगे, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखने हैं। क्या याद रखोगे, कॉपर सल्फेट को CuSO4 बोलते हैं और कॉस्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, अगर हमने खाद्य पदार्थ के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाल दिया और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डाल दिया, जब ये बूंदे हमने डाली, अगर उसके बाद हमारे खाने का रंग बैंगनी रंग हो गया, कैसा हो गया, बैंगनी, बैंगन जैसा रंग हो गया। बैंगन तो किसी को पसंद नहीं आता, पर बैंगनी रंग सबको पसंद आता है, मुझे पता है इस बात का। अगर खाने का रंग बैंगनी हो गया तो इसका मतलब खाने के अंदर प्रोटीन है, खाना खा लो, मसल्स बढ़ा लो, ठीक है। और अगर खाने का रंग बैंगनी नहीं हुआ, बैंगनी रंग नहीं हुआ, इसका मतलब खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है। तो क्या मैम नहीं खाए वो खाना, भाई खा लो, प्रोटीन नहीं होगा तो मंड होगा, मंड नहीं होगा तो फैट होगा, फैट नहीं होगा तो विटामिन होगा, विटामिन नहीं होगा तो मिनरल होगा। आपको तो खाना हेल्प करेगा। जंक फूड मत खाओ, उसके अंदर कुछ नहीं होती अच्छी चीजें, सारी गंदी चीजें होती हैं जो आपको बीमार करती हैं। अच्छी चीजें होती है फलों में, सब्जियों में, अनाज में, ये सब चीजें खाया करो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है कि प्रोटीन का टेस्ट हमारे लिटिल साइंटिस्ट कैसे करेंगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सब बच्चे हाथ उठाओ जिसको पता है। उठा लिया हाथ, चलो अब सब बताओ मुझे फटाफट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें खाने का घोल बनाना पड़ेगा। खाने का घोल बनाने के बाद उसके अंदर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे और 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। अगर खाने का रंग बैंगनी हो जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन है, अगर खाने का रंग बैंगनी नहीं होता मतलब उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। इतने होशियार बच्चे हैं हमारे, तो बहुत स्मार्ट। चलो अब हम अगला टेस्ट करते हैं वसा के लिए, फैट के लिए, ठीक है ना।
वसा, वसा क्या होता है भाई? वसा होता है फैट। जो चिकनी चीजें होती है ना, आप कहते हो मम्मी पकोड़े तल दो, जो तेल है जो चिकना है, जो आप सुबह सुबह मलाई के साथ रोटी खाते हो, चिकनी चिकनी मलाई, उसमें भी क्या होता है भाई? वसा होता है। जो तेलिया चीजें होती हैं, जो चिकनी चीजें होती हैं, जो तली भुनी चीजें होती हैं, मम्मी बारिश हो रही है समोसा खिला दो, उन सब में क्या होता है भाई? वसा होता है। और जब आप हलवाई अंकल के पास जाते हो, हलवाई अंकल अखबार के अंदर समोसा लपेट के देते हैं, तो जब आप घर आके उसको निकालते हो ना, तो अखबार कैसे चिकना चिकना हो जाता है ना? चिकना चिकना बोलते हो भी मैंने तो इसके ऊपर तेल नहीं लगाया, ये कहाँ से आया? समोसे के अंदर से आया बच्चों। तो जो हमारी वसा वाली चीजें होती हैं, अगर आप उनके ऊपर पेपर को रगड़ोगे, कागज को रगड़ोगे, तो वो कागज चिकना हो जाएगा। इसका मतलब हमारे खाने के अंदर क्या है? वसा है। अगर आप गेहूं लो, एक कागज के अंदर गेहूं बांध दो, एक पोटली बना लो, क्या कागज चिकना होगा? नहीं होगा, क्योंकि गेहूं के अंदर वसा नहीं है। पर आपको जब 15 अगस्त को स्कूल में बूंदी मिलती है, उसको आप क्या करते हो? नोटबुक में से पेज निकालते हो, उसके अंदर बांध के लेके जाते हो, भाई अपनी जेब में डाल लो, मैंने नहीं देनी किसी और को, मैं खाऊंगा घर जाके अकेला। तो वो कागज जब आप घर जाके बूंदी खाने लगते हो, कागज तो चिकना हो रखा है, कहाँ से आ गया अभी तेल? फ्री फंड में तेल बट रहा है क्या भाई? बूंदी के अंदर से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने पढ़ लिए 3 एक्सपेरिमेंट। हमारे साइंटिस्ट इतने बड़े हो गए, एक ही दिन में 3 एक्सपेरिमेंट करने लग गए। पहला एक्सपेरिमेंट मंड के लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट प्रोटीन के लिए, तीसरा एक्सपेरिमेंट वसा के लिए। वेरी गुड बच्चों, आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ी। अगली क्लास में हम ऐसे ही बहुत ही मजेदार तरीके से आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आप सब तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, हेल्दी, और अपने घर में बाकी सबको भी अच्छा खाना खाने की सलाह दें। आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। हैव ए गुड डे, बाय बाय बच्चों।